कुछ लोग शुगर को जहर मानते हैं और सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ मानते हैं। लेकिन अगर कोई बीमार रहता है तो जरूरत पड़ने पर उसको सलाइन से ग्लूकोज यानी एक सिंपल शुगर ही दिया जाता है। और ORS ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन एक इसेंशियल आइटम जो डिहाइड्रेशन और बीमारी के केस में दिया जाता है, उसमें भी ग्लूकोज यानी एक सिंपल शुगर होता है। तो क्या शुगर सच में एक बुरी चीज है? तो पूरा सच जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए। हाय, आई एम तेजस कुलकर्णी। आई एम अ स्पोर्ट्स एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंटिस्ट। तो व्हाइट शुगर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है विच इज बेसिकली मेड अप ऑफ डिफरेंट शुगर यूनिट्स। और कितने शुगर यूनिट्स हैं इसके बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मोनोसैकेराइड्स मतलब एक शुगर यूनिट, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। डाइसैकेराइड्स मतलब दो शुगर यूनिट्स, जैसे लैक्टोज मतलब मिल्क शुगर और सुक्रोज मतलब टेबल शुगर। हमें कार्बोहाइड्रेट्स अलग अलग सोर्सेस से मिलते हैं, जैसे कि राइस, ब्रेड, अलग अलग तरीके के ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। और ये सब हमारी बॉडी में ग्लूकोज ही बनते हैं। और ये ग्लूकोज हमारी बॉडी एनर्जी बनाने के लिए यूज करती है और एनर्जी के नीड्स के अनुसार ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करती है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है तो उसको फैट में कन्वर्ट करती है। तो क्या व्हाइट शुगर आपके बॉडी फैट बढ़ने का या ओबेसिटी का कारण है? तो चलिए जानते हैं व्हाइट शुगर होता क्या है। व्हाइट शुगर या टेबल शुगर को सुक्रोज कहा जाता है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। आपकी बॉडी को ये फर्क नहीं पड़ता कि ये ग्लूकोज व्हाइट शुगर से आए या किसी ग्रेन या किसी फ्रूट से आए, बॉडी के लिए ग्लूकोज ग्लूकोज होता है। तो आपकी बॉडी ज्यादा फैट तभी स्टोर करेगी जब आपका कैलोरी कंजम्पशन आपके रिक्वायरमेंट से ज्यादा होगा। तो चाहे वो कैलोरीज व्हाइट शुगर से आए या शुगर एडेड फूड आइटम से आए या किसी भी फूड आइटम से आए, अगर आपने ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर ली तो आपकी बॉडी ज्यादा फैट स्टोर करेगी। तो व्हाइट शुगर को इतना बुरा क्यों कहा जाता है? व्हाइट शुगर और शुगर एडेड फूड आइटम्स में न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है और ये बहुत पैलेटेबल होते हैं। इसका मतलब आप एक टाइम में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको कंज्यूम कर सकते हो। इसकी वजह से आपको शुगर और शुगर एडेड फूड आइटम्स का कंजम्पशन लिमिटेड अमाउंट में ही रखना है। तो चलिए फूड चॉइसेस को लेकर एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपने 100 ग्राम पपाया खाया, उससे आपको अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 कैलोरीज मिल सकते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। लेकिन अगर आपने पपाया की जगह 100 ग्राम गुलाब जामुन खा लिया तो उससे आपको 500 या अप्रॉक्सीमेटली 500 से ज़्यादा कैलोरीज भी मिल सकते हैं और नेग्लिजिबल अमाउंट्स में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और शायद आपका पेट भी नहीं भरेगा। तो आप और गुलाब जामुन लेने जा सकते हो। इसलिए वाइज फूड चॉइसेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो शुगर और शुगर एडेड प्रोडक्ट्स आपके डाइट का मेजर पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आपको इम्पॉर्टेंट विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और फैट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन थोड़े स्वाद के लिए आप शुगर मॉडरेशन में कंज्यूम कर सकते हो। ये मॉडरेशन हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन अ फ्यू फैक्टर्स, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ स्टेटस और बॉडी कॉम्पोजिशन। अगर आप एथलीट हो, आप हेल्दी हो और बहुत फिजिकली एक्टिव हो तो आप थोड़ा ज़्यादा शुगर भी कंज्यूम कर सकते हो। ओबेसिटी शुगर कंजम्पशन पे नहीं, आपके ओवरऑल डाइट और कैलोरी कंजम्पशन पे डिपेंड करती है। मेटाबॉलिक डिजीजेस मल्टीफैक्टोरियल होते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपकी फूड क्वालिटी, फूड क्वांटिटी, न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी, फिजिकल एक्टिविटी, बॉडी कॉम्पोजिशन, स्लीप, स्ट्रेस एंड जेनेटिक्स। 1 या 2 चम्मच चीनी से आपको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, तो चीनी या शुगर से डरिए मत। आप शुगर को मॉडरेशन में कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन एक हेल्दी, बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टेक टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।